हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे स्टॉक्स जो आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। हम डिस्कस करेंगे उनके फंडामेंटल्स एंड डिस्कस करेंगे उनके टेक्निकल्स विद प्रॉपर एंट्री पॉइंट। लेट्स सी कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हम अब एंटर कर सकते हैं। अगर एस बी आई कार्ड्स, इसके फंडामेंटल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं और जिस पोजीशन पे ये है ये अभी बेस्ट बाय है। हमारा राजा बैटरीज, दिस इज रिलेटेड टू द बैटरी सेगमेंट, ये भी बहुत अच्छा बाई है इस समय। टाटा पावर, एच सी एल टेक, प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इज बेसिकली आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है, जो कि पेट्रोल में डीजल में बहुत जल्दी ब्लेंडिंग होने वाली है। एच सी एल टेक काफ़ी सस्ता शेयर है इन कंपैरिजन टू इट्स फंडामेंटल्स। टाटा स्टील भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इस समय और जो एंट्री पॉइंट इसमें मिल रही है बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है। देन यू हैव भारती एयरटेल। गवर्नमेंट ने वैसे ही 5G को काफ़ी पुश कर रही है और भारती एयरटेल के पास जो इंफ्रा है रिलेटेड टू 5G, नो मैच। IEX ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ग्लेनमार्क फार्मा, इस समय बहुत सस्ते दाम पे ग्लेनमार्क फार्मा मिल रहा है। एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो, एवरग्रीन स्टॉक। अब हम इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके देखेंगे एंड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स इनके चेक करेंगे। लेट्स फर्स्ट मूव टू SBI कार्ड्स। अगर आप देखें SBI कार्ड, तो SBI कार्ड ने अपना डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। इफ यू सी, इट हैज ऑलरेडी ब्रोकन इट्स डाउन ट्रेंड। अब जब डाउन ट्रेंड इसका ब्रेक हो गया है, हमारा एंट्री पॉइंट अब बनता है इसमें। इफ यू सी हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग द बाय सिग्नल। अब इसके हम फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम SBI कार्ड्स के फंडामेंटल्स चेक करें तो इसका एबिटा अपने सेगमेंट में, अपने पेयर्स में सबसे बेस्ट एबिटा है इसका भी। देन यू हैव पी, चलो पी ज्यादा है बट इन कंपैरिजन टू इट्स पेयर्स इट्स ओके। देन यू हैव पैट 1210 crores, profit is good, sales growth is good, and your profit growth percent is also good. It's very good, 35.60%. It's a large cap company. Okay, then let's move. Its net profit is increasing in each quarter, so it's good. Then you have your profit before tax or net profit, you can say. So 985, 1211, it is good fundamentals. Then you have operating cash from operating activities 692. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो नेगेटिव होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी नेगेटिव होता है, इट कंसिडर्ड गुड। तो इसमें हम जाके देखते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज इज 1405। दैट मीन्स कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए या कंपनी अपने फर्दर एक्सपेंशन के लिए पैसा लगा रही है। तो कुछ एसेट खरीदा, कुछ इक्विपमेंट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो सॉरी, ये नेगेटिव हो गया, बट इट्स गुड कि कंपनी हाँ अपनी आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रही है। देन वी हैव दिस proceeds from debentures, proceeds from borrowings, it's just 312. Then you have dividends paid is -24, it's okay. Shareholding pattern, if you see, FIs ने काफी FIs ने भी ये अपना PNB बरीपास आर्बिटाज का है। देन यू हैव LIC का इसमें इन्वेस्टमेंट है, निपॉन लाइफ इंडिया का है, HDFC का है, पब्लिक के पास इसके शेयर्स हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी डिसेंट स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। और इसका हाई देखिए आप, 1159 से ये सीधे 8780-85 तक गया था। ये बहुत अट्रैक्टिव बाय है इस प्राइस पॉइंट पे। हमारी पहली पिक है SBI कार्ड। हमारी दूसरी पिक थी हमारा राजा बैटरी।
इफ यू सी हमारा राजा बैटरीज ये भी काफी ऊपर तक गया था 1024। वहां से इसमें डाउनफॉल चालू हुआ आफ्टर मेकिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो ये अभी करंट डाउन ट्रेंड था, ये ब्रेक किया एंड इफ यू सी यहाँ पे इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, यहाँ ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट भी बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ दिया है इसने। सो अगर आप यहाँ पे जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करें, सो फंडामेंटल्स में इफ यू सी एबिटा इज ओके, पीई इसका कम है सो ठीक है, एंड देन इफ यू सी प्रॉफिट इज 650 करोड़, that's fine. Profit growth is 15%, which is decent, and it's a mid cap stock, 10,900. So okay, let's see और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। सो लास्ट क्वार्टर से अब तक इसका प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। ओके, देन वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है बट बढ़ा है। Then you have cash from operating activity is 802. It's good if you see. Then you have investing activity. Investments purchase is minus 1460. Investments sold is 1345. Repayment of borrowings minus 12. So overall it's a decent company. एंड इफ यू सी ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इनवर्स, एंड इसके टारगेट हमारे अब जो आ रहे हैं वो इस लेवल पे आ रहे हैं 690। तो 690 तक तो ये एक बार टच करेगा ही करेगा। एंड एसबीआई कार्ड का जो हमने देखा था, एसबीआई कार्ड का टारगेट अभी 1000 है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इसका टारगेट 1000 है। सो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं, सो यू कैन मार्क इट हियर एंड हियर। सो 941 1022 तो आपके सीधे सीधे टारगेट बन गए। देन वी हैव टाटा पावर, वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक। टाटा पावर के हम पहले फंडामेंटल्स चेक करेंगे। टाटा पावर 13.23% इसका EBITDA है। ओके, इसका प्रॉफिट है 1561 करोड़ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इज ट्रिमेंडस 88%। इट्स वेरी गुड एंड इट्स अ लार्ज कैप कंपनी। ओके, उसके बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है। एंड देन व्हेन यू सी CAGR इज आल्सो गुड, नेट प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है इसका। दिस नेट प्रॉफिट इज आल्सो इंक्रीजिंग आफ्टर March 20, and if you see the liabilities and the assets are equal, so it's okay. And if you see 7603 कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज गुड, इसका मतलब इसने अपना रीपेमेंट किया है। सो इफ यू सी कंपनी ने कम उधार लिया है बट उसने अपना जो उधार लिया हुआ था वो चुकाया ज्यादा है और उस पर इंटरेस्ट भी पेड किया है। सो इट्स गुड। देन एफआईज की इसमें मैथ्यू स्पेसिफिक टाइगर फंड, दीज आर एफआईज, उनकी होल्डिंग है। एंड डीआईज की भी इसमें होल्डिंग है, काफ़ी अच्छी होल्डिंग है डीआईज की। एसबीआई, ETF, रिलायंस, HDFC, फ्रैंकलिन, गवर्नमेंट की भी इसमें कुछ शेयर होल्डिंग है, पब्लिक में तो है ही ये शेयर। सो टाटा पावर फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है। देन इफ वी सी इट्स चार्ट अभी कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा है इसका। चार्ट में ये अप ट्रेंड में है, नो डाउट। थोड़ा सा इसने अभी कंसोलिडेट किया है बिकॉज यहाँ पे इसका शार्प मूवमेंट था 90 डिग्री का, उसके बाद इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया है, बट इसके टारगेट अभी भी ऊपर के ही आ रहे हैं टेक्निकली। इसका टारगेट अराउंड 287 तो आ ही रहा है शॉर्ट टर्म में।
सो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पिक टाटा पावर। उसके बाद हमारी पिक है HCL टेक। तो HCL टेक का पहला हम फंडामेंटल चेक करेंगे। HCL टेक एबिटा इज गुड। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके पेयर से तो ये काफी सस्ता मिल रहा है अभी। इसका EPS इसने अच्छा दिया है आपको, अर्निंग पर शेयर इन कंपैरिजन। प्रॉफिट, सी द प्रॉफिट 11,000 करोड़, माइंड ब्लोइंग। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी नेगेटिव है, दैट्स अ बिट ऑफ कंसर्न, बट सी द मार्केट कैप इज ह्यूज मार्केट कैप। देन इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, plus point. Okay, then it's okay, then you have CAGR is 26% in 10 years and 23% in 5 years. It's good. Okay, then you have, see इसका आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसने 19,618 इसका कैश फ्लो है। सो ये काफी अच्छा है। अगर ये पॉजिटिव होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये अच्छा माना जाता है, और अगर ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये अच्छा माना जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी ने किसी एसेट को खरीदा, उसके लिए पैसा दिया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस का मतलब है कि कंपनी ने जो उधार लिया हुआ है उसको चुकाया, तो कंपनी से आउटफ्लो हुआ, दैट्स गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIs में इसमें है होल्डिंग, एंड DIs में SBI, LIC और ICICI के पास है। इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत ही माइन्यूट सा स्टेक है, बाकी पब्लिक के पास है। इसके चार्ट्स पे अगर हम अब जाएं, सो इफ यू सी इसका मूवमेंट था, इसका मूवमेंट ये आया था 1367 तक। उसके बाद ये एक डाउन ट्रेंड में आया। इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया इसने बाय फॉर्मिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ हमारी एंट्री बनती थी और ये हमारा रेजिस्टेंस था बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन। यहाँ पे हमारा एग्जिट था, यहाँ हमने पैसा कमाया। लेकिन अब जिस दाम पे आपको ये मिल रहा है, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, इसको आप पार्ट्स में भी खरीद सकते हैं। अगर आपने मार्क किया हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे आए, फिर ये ऊपर जाए। सो आप इसको 30% या आप इसको 50% के पार्ट्स में खरीद सकते हैं। HCL टेक लॉन्ग टर्म पिक है, सो डोंट वरी। इसके बाद आती है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज मैंने इसलिए ली है बिकॉज गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग का बोल रही है पेट्रोल एंड डीजल में। सो अगर ब्लेंडिंग होगी तो दिस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया विच प्रोवाइड्स द मशीनरी फॉर द ब्लेंडिंग। एंड अगर आप इसका देखेंगे, इसका एबिटा इज वेरी गुड, इट्स प्रॉफिट इज गुड। अगर हम कंसिडर करें, इट्स मिड कैप, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी। सेल्स ग्रोथ इज गुड, प्रॉफिट ग्रोथ, सी द प्रॉफिट ग्रोथ इज 192.35%, इज ट्रेमेंडस। तो ये बहुत अच्छा है। देन यू सी इसका प्रॉफिट इस क्वार्टर में बढ़ा है। देन इसका प्रॉफिट काफी बढ़ गया है, देखिए आप, नेट प्रॉफिट काफी बड़ा है। CAGR बहुत बढ़िया है। इफ यू सी इसका भी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दैट्स गुड। सो प्राज के भी फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं। अगर हम इसका मूवमेंट देखें तो अब आप ये देखिए, ये स्टॉक ने ऐसे मूव किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अब इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे ब्रेकआउट देके नाउ इट्स कंसोलिडेटिंग। तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसका जो टारगेट आ रहा है, इसका टारगेट भी काफी ऊपर का है। इसका टारगेट 604 का है प्रेजेंटली, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मतलब 2 से 3 महीने। तो 422 से 604 काफी अच्छा होता है। ये था हमारा 5वां पिक। अब हमारा 6th जो पिक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील का अगर एबिटा देखेंगे इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स,
it's a decent, not so good. P इसका सस्ता है, इसका आप ईपीएस देखिए 261, इट्स वेरी गुड. प्रॉफिट पैट 31,710 crores. Profit percent is 1335% profit growth, and see the market cap is huge. So इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है. Then you have see the net profit increase, and here आप देखिए CAGR भी गुड है. कैश फ्लोज प्लस नेगेटिव इज ह्यूज नेगेटिव. दैट मीन्स के ये अपने लोन्स हैं जो भी है चुका रहा है. एफआईज का इन्वेस्टमेंट है इसमें. सी द डीआईज SBI, HDFC, रिलायंस, निपॉन, मेरा एसेट, आदित्य बिरला. सो इट्स अ वेरी गुड, फंडामेंटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक. अगर हम चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स में इसने यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके इस पॉइंट पे ये एक तरीके का ट्रिपल बॉटम बना दिया है. एंड इफ यू सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया. लेट मी रिमूव दिस लाइन. इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है. तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट वेयर यू कैन एंटर इन टाटा स्टील फॉर लॉन्ग टर्म. इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पिक. सी हमारा टेक्निकली अब आप देखेंगे तो HDFC, रिलायंस भी बड़े अच्छे पिक्स हैं, बट इसमें एंट्री अभी नहीं है अच्छी. फॉर एग्जांपल मैं HDFC का एग्जांपल लेता हूँ. सी HDFC इस समय ये डाउन ट्रेंड में था. डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके फिर नीचे आया. जब तक ये इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, दिस लाइन, तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिर जाए. यू नेवर नो. सो अब हमारा आता है भारती एयरटेल. एयरटेल का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है. भारती एयरटेल इज कंसोलिडेटिंग. ओके, बट इफ यू सी इसका जो मूवमेंट है, अभी ये मूवमेंट अपसाइड की तरफ है. प्लस इसमें अगर आप देखेंगे तो अक्यूमुलेशन हो रहा है. सो इसमें भी एंटर किया जा सकता है अभी, अगर हम इसके फंडामेंटल्स चेक करें. फंडामेंटल्स में इसका EBITDA 9.26 है. That decent in comparison to its peers. PE काफी ज्यादा है. Its profit is 2,764 crores. अपने peers में सबसे ज्यादा है इसका profit. Then profit growth percent is also very good, 112%. ये थोड़े कंसर्निंग फैक्टर हैं, बट कंसिडरिंग के 5G का आगे एयरटेल में बहुत स्कोप है, 5G पे काम कर रहा है. सो इसमें भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू सी इसका भी प्रॉफिट बढ़ रहा है. एंड गूगल ने भी इसमें अभी इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है इफ यू सी. सो उसके बाद दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट्स गुड. देन एफआईज का है, डीआईज का भी इसमें काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है. एंड सबसे बड़ी बात है निफ्टी 50 का स्टॉक है. सो आई थिंक भारती एयरटेल इज ऑल्सो द पिक फॉर लॉन्ग टर्म. देन वी हैव IEX. IEX इस समय कंसोलिडेशन के फेज में है, बट अगर आप देखेंगे सीधे मूव कर रहा है. तो अगर ये डाउन जाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक जाएगा 225, 220 तक. देन यहाँ से फिर ये अपना अपट्रेंड स्टार्ट कर सकता है. सो ये तो हुआ टेक्निकल. एंड इफ वी सी इसके फंडामेंटल्स में EBITDA is good. Then you have profit is 285 crores. That's decent. Profit growth is 45%. It's pretty good. This is
we can say it's a medium to large cap company, so it's good. Then we have net profit is increasing, decent profit increase, it's okay. Cash flow is 304 plus, minus it's good, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. देन इसमें FIs का इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स है. देन DIs के भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स हैं इसमें. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पिक फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस. उसके बाद हमारी पिक है ग्लेनमार्क फार्मा. अच्छा, ग्लेनमार्क फार्मा का हम पहले फंडामेंटल चेक करेंगे. ग्लेनमार्क फार्मा का EBITDA 7.29, इंडस्ट्री पी से इसका अभी सस्ता शेयर है काफी इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स. प्रॉफिट इज डिसेंट, 1000 करोड़. प्रॉफिट ग्रोथ इज 20%, इज गुड. इट्स अ मीडियम कैप कंपनी, दैट्स फाइन. ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड नेट प्रॉफिट इज डिक्रीज, लिटिल बिट. ओके, then we have this is plus, negative, that's a good sign. इसमें FIs का इन्वेस्टमेंट है, इसमें DIs का भी इन्वेस्टमेंट है, that's good. अब ग्लेनमार्क का अगर आप चार्ट देखें, मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. इफ यू सी, दिस इज अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न. तो ऐसा पैटर्न जब भी फॉर्म होता है और यहाँ से जब भी ये 540 वाला लेवल ब्रेक आउट देगा, उसके बाद ये सीधे रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा. तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ग्लेनमार्क टू कंप्लीट दिस राउंडिंग बॉटम पैटर्न. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड पिक फॉर मी इन 2022. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, L&T, एवरग्रीन कंपनी. सो इफ यू सी, मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. मैं तो इसमें 913 इस लेवल पे घुसा था. तो अब आप देखेंगे सीधा इसने मूव किया, देन ट्रायंगल पैटर्न में फंसा. उसके बाद फिर अब ये वापस यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके एंड स्टार्टेड मूविंग अप. सो इट्स गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे भी ये आप देख ही रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे भी इसमें बाय का सिग्नल आने ही वाला है. एंड इफ यू सी द डाइवर्जेंस, इट्स गुड. Momentum indicator is also good, no problem in this. Then let's check its fundamentals. This is Larsen and Toubro. See the market cap, pretty good market cap. You have EBITDA is 14, P is little bit, PAT is 8284, 8,000 crores. That's pretty good. Then you have operating profit. See, net profit has decreased this year, maybe due to some reason. And then you have see the market cap. It's huge market cap. So इतनी बड़ी मार्केट कैप है इस कंपनी की, इतनी बड़ी कंपनी है. इसमें आप पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये ऐसी कंपनियां बंद नहीं होती. एंड इफ यू सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसका कितना अच्छा माइनस है, दैट मीन्स ये अपने लोन्स रीपे कर रहा है. दैट्स व्हाई सी रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इज minus 44,000 crores. This is good, very good. FIs गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का इसमें इन्वेस्टमेंट है. देन DIs, इफ यू सी LIC, HDFC, जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस, सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो L&T इज ऑल्सो अ वेरी गुड पिक फॉर द लॉन्ग टर्म. एंड इफ यू सी, आपको चार्ट पैटर्न ही बता देता है कौन सा स्टॉक बेटर है और कौन सा नहीं है. सो इसका मूवमेंट स्टेडी है, आप देखिए, दिस इज द स्टेडी मूवमेंट. अभी थोड़ा यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार है. So guys, these are my picks for 2022 and अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखिए, these are the stocks which you need to have in your
पोर्टफोलियो। अगर आप ये स्टॉक्स आप रखेंगे, स्पेशली SBI कार्ड्स, अमारा राजा बैटरीज, HCL टेक, प्राज, टाटा स्टील, ये इनमें तो बहुत अच्छा मोमेंटम है इस समय, इसमें आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट बनेगा। सो दिस इज फ्रॉम माई एंड टुडे। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। Thank you very much, friends. Have a great day.